हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। तो देखिए, कुछ सिम्टम बाहरी होते हैं और कुछ आंतरिक सिम्टम होते हैं। तो देखिए, जो बाहरी सिम्टम होते हैं शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, उनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, हमारा उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि उनके घर में आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के टेम्परेचर में बदलाव आना। हाथ पैर ठंडे या गर्म होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव होने के कारण अधिक रक्त प्रवाह और तेज मेटाबॉलिज्म होने के कारण हाथ पैर में गर्मी या फिर ठंडक महसूस हो सकती है, जो फ्रेंड्स बिल्कुल सामान्य है। और फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप में इस तरह के खास बदलाव दिखाई दे सकते हैं। आपके पैर अत्यधिक गर्म हो सकते हैं या फिर आपके हाथ पैरों में अत्यधिक ठंडापन महसूस होता है। देखिए, कहा जाता है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में यदि लड़की होती है तो उस वक्त गर्भवती महिला के शरीर में प्रेगनेंसी हार्मोन में बदलाव होता है, जिसकी वजह से गर्भवती महिला के हाथ पैर अधिक ठंडे महसूस होते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पंजे ज्यादा ठंडे होते हैं तो यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में बेबी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के हाथ पैर के टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि उनके हाथ पैर के टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप हो गए हैं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होते हैं फ्रेंड्स, तो अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपके हाथ पैर के टेम्परेचर बहुत डाउन है और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके हाथ पैर काफी ठंडे हैं, तो यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही और सटीक हुए हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट कब फील हुआ है, किस समय फील हुआ है और ऊपर हो रहा है या फिर नीचे हो रहा है। इस चीज को देख करके आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अगर आपके बेबी का मूवमेंट 4 महीने या 4.5 महीने में आपको महसूस होने लगा है, पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का मूवमेंट, हलचल, आपको जैसे हरकतें उसकी फील होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ खुदक रहा है या फिर हिल डुल रहा है और बहुत जरा सा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स, तो माना जाता है कि अगर आपके प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग के दिनों में 4 महीने या 4.5 महीने में ऐसा महसूस हो रहा है तो यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तिमाही के अंत में 5 या 5.5 महीने के बाद अगर आपके बेबी का मूवमेंट आपके पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का महसूस हो रहा है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आपको नोटिस करना है अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट आपके पेट के ऊपरी हिस्से यानी कि नाभि के आसपास या नाभि के ऊपर हिस्से पसलियों के पास वाली जगह में ज्यादातर महसूस होता है। आप जब भी कोई काम करती हैं या फिर उठती बैठती हैं, किसी भी पोजीशन में आप रहती हैं, हर वक्त अगर उसका मोमेंट, उसका हलचल आपको फील हो रहा है तो माना जाता है फ्रेंड्स
कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में नोटिस कर पा रही हैं तो आपके बेबी का मूवमेंट पेट के निचले वाले हिस्से में, पेट के राइट साइड में ज्यादातर महसूस होगा। जब भी आप खाना खाकर बिस्तर पर लेटने जाती हैं, उस दौरान अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको महसूस होगी। तो देखिए, गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है तो उसका मूवमेंट आपको हल्का महसूस होगा, कम महसूस होगा। बच्चा बहुत एक्टिव नहीं होगा। कहा जाता है कि गर्भ में लड़का बहुत लेजी होता है, इसलिए हलचल कम करता है, और वहीं अगर लड़की होती है तो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, इसलिए उसका हलचल हमें अधिक महसूस होता है। तो देखिए, इन लक्षणों से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर फिट बैठे हैं। तो आप इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे जो काफी हद तक समाज में प्रचलित हैं, और इस तरीके से लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो देखिए, जो तरीके हैं फनी तरीके हैं, जिनको देख करके लोग पुराने समय से अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा। तो गाइस देखिए, इस टोटके का यूज प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में किया जाता है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला के सामने एक चाबी का गुच्छा रखना है, और फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को बोलना है चाबी उठाने के लिए। अगर गर्भवती महिला चाबी के पतले वाले हिस्से को पकड़ के उठाती हैं, यानी कि जो चाबी है उसके सामने वाले हिस्से को पकड़ती हैं और उठाती हैं, तो यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि गर्भवती महिला चाबी के चौड़े वाले हिस्से को पकड़ करके उठाती हैं, यानी कि जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको पकड़ करके उठाती हैं, तो यह संकेत देता है कि आने वाला शिशु एक बेबी बॉय हो सकता है। तो देखिए, ये फनी तरीका है और समाज में काफी ज्यादा प्रचलित है, जिससे लोग अनुमान लगाते हैं कि आने वाला लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के लक्षण से तो अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु क्या होगा, लेकिन फ्रेंड्स, स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो स्वप्न में अक्सर गर्भवती महिला को दिखाई देते हैं, जिससे कि यह पता चल जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला को स्वप्न के अंदर दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या यह शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार माने तो फ्रेंड्स, स्वप्न के अंदर दीपक दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, खास करके गर्भवती महिला के। अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर दीपक देख लेती है तो यह संकेत देता है कि आने वाले समय में उनके घर में कुल दीपक आने वाला है, यानी कि वह पुत्र संतान को प्राप्त करने वाली हैं। यह बहुत ही सटीक लक्षण है, कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। अगले स्वप्न की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को मोती दिखाई देना। मोती पिरोते हुए देखती हैं या फिर मोती इकट्ठा करते हुए देखती हैं। मोतियों का सपना अगर गर्भवती महिला को दिखाई दे रहा है और बार बार इस तरह के स्वप्न आते हैं तो यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में आप एक कन्या को जन्म देने वाली हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।